ये वही पुराना बजट है जो पिछले 10 सालों से हम सुनते आ रहे हैं, जहां पर शब्दों के अलावा न गरीब को कुछ मिलता है, न किसान को कुछ मिलता है, न मध्यम वर्ग को कुछ मिलता है। बार बार सिर्फ किसानों और मध्यम वर्ग सिर्फ शब्दों के लिए ही टैक्स में बार बार रिस्ट्रक्चरिंग पहले भी हुआ, लेकिन मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं मिली। जीएसटी जिस प्रकार से जीएसटी, कभी इस पे जीएसटी, कभी उस पे जीएसटी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये भारत सरकार का बजट है कि बिहार सरकार का बजट है। आपने बिहार के अलावा किसी और प्रदेश का नाम सुना वित्त मंत्री जी के पूरे बजट भाषण में? ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन बैसाखियों पे सरकार चल रही है, उन बैसाखियों को स्थिर रखने के लिए उन्होंने बाकी मुल्क की जो विकास है उसको बिल्कुल दांव पे लगा दिया है। और बिहार आज भी बहुत पिछड़ा है। अगर देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने महसूस किया है कि बिहार को देना है, तो किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? और यह बजट गरीब कल्याण का है, गरीबी मिटाने का है, किसान कल्याण का है, मध्यम वर्ग को मदद पहुंचाने वाला है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारी योजनाओं की मंजूरी दी गई है। यह बजट रोजगार के अवसर देने वाला बजट है और इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी के 2047 के विकसित भारत का जो संकल्प है उसको पूरा करने वाला यह बजट है। जहां तक बजट पे आए, ये वही पुराना बजट है जो पिछले 10 सालों से हम सुनते आ रहे हैं, जहां पर शब्दों के अलावा न गरीब को कुछ मिलता है, न किसान को कुछ मिलता है, न मध्यम वर्ग को कुछ मिलता है। विभिन्न टैक्स के जो प्रपोजल्स आते हैं, नतीजे आते हैं, वो सिर्फ बड़े बड़े कंपनियों के मालिकों को फायदा दिलाता है और आज भी यही है। बार बार सिर्फ किसानों और मध्यम वर्ग सिर्फ शब्दों के लिए ही टैक्स में बार बार रिस्ट्रक्चरिंग पहले भी हुआ, लेकिन मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं मिली। जीएसटी जिस प्रकार से जीएसटी, कभी इस पे जीएसटी, कभी उस पे जीएसटी। तो आज भी मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में जितने भी बजट है, सबसे कमजोर बजट इस साल का बजट रहा है। एकदम नॉन इवेंट है। दिस बजट इज अ नॉन इवेंट। सर, लेकिन 12 लाख तक जो छूट दी है कमाई, इसको बड़ी राहत देखिए, कोई इसमें कोई साफ उन्होंने कोई डिटेल्स नहीं दिए हैं। सारे उन्होंने कहा बाद में विवरण है। सरकार का ये एक पुराना खेल है कि वो दिखाते एक है और जब आप बारीकी में जाते हैं तो देखते हैं कि इसमें कोई फायदा नहीं हुआ है। तो ये एक वही परंपरा है, एक ढोंग है, एक जुमला है। जब आप बारीकी में जाएंगे, जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम को 5 बजे होगी, उसमें सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये भारत सरकार का बजट है कि बिहार सरकार का बजट है। आपने बिहार के अलावा किसी और प्रदेश का नाम सुना वित्त मंत्री जी के पूरे बजट भाषण में? तो जब आप देश के बजट की बात करते हैं तो सारे देश के लिए उसमें कुछ न कुछ होना चाहिए। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन बैसाखियों पे सरकार चल रही है, उन बैसाखियों को स्थिर रखने के लिए उन्होंने बाकी मुल्क की जो विकास है उसको बिल्कुल दांव पे लगा दिया है। मिडिल क्लास को लेकर क्या कहेंगे सर? जो वेल, द टैक्स proposals will have to be studied carefully. Right? The finance minister has made certain assertions. Those assertions would have to be looked at. The fine print would have to be looked at. And then only, would you come to a determination. But in nutshell, I would again like to reiterate, was this a budget of the government of India or was this a budget of the government of Bihar? 14 करोड़ की आबादी है और हमारे पास एक अच्छी सरकार है वहां, और बिहार आज भी बहुत पिछड़ा है। अगर देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने महसूस किया है कि बिहार को देना है, तो किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? और हमें तो खुशी है कि बिहार को आज हवाई अड्डों का मांग हो, आईआईटीज की सीटों का वृद्धि हो, मखाना बोर्ड पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध एक ऐसा डाइट फूड है। तो अगर भारत की सरकार बिहार के बारे में सोच रही है तो बिहार भी तो भारत का ही अंग है। मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को और बिहार के मुख्यमंत्री सबको बधाई देना चाहिए एक अच्छे प्रयास के लिए, और मैं समझता हूं कि बिहार की जनता भी आभार व्यक्त करेगी देश के प्रधानमंत्री। कहा जा रहा है चुनाव है साल के अंत में, इस वजह से बिहार को ज्यादा नहीं, आपको ख्याल होगा कि पिछले बजट में भी बिहार के लिए घोषणा हुआ था, इसलिए चुनाव से कुछ लेना देना नहीं। अच्छे काम के लिए हमेशा समय होता है और मैं समझता हूं कि सचमुच बड़ी घोषणाएं बिहार के लिए, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, सड़कों के क्षेत्र में हो, हवाई अड्डा के क्षेत्र में हो या पढ़ाई के क्षेत्र में हो, बिहार को तो निश्चित रूप से प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। और मैं बिहार का सांसद हूं तो मैं तो उसी की प्रशंसा करूंगा। बिहार में चुनाव है, इसलिए सपना बेचने का काम जरूर हो रहा है,
लेकिन आज जो किसानों की माली हालत है, मजदूरों का जो हालत है, छात्र नौजवानों का हालत है, गरीब लोगों का जो महंगाई की मार से पिस रहे हैं, उसके लिए तो कुछ नहीं है। ये तो केवल अपना वादा फरोसी परोसना, इससे तो कुछ निकलने वाला नहीं है। जो रियल इंडिया है वो तो आज भी करा रहा है गरीबी महंगाई से। इतना ध्यान दिया सरकार ने बिहार ने बिहार पे क्या हो गया, और बिहार में पहले क्या नहीं था, अब क्या होने वाला है। मखाना। चलिए आप कह रहे सर तो मखाना बोर्ड बनने से क्या हो जाएगा बिहार को, सो बता दीजिए। नहीं, हम लोग दुखी हैं, हम लोग गुस्से में हैं कि हमेशा बिहार के लोग मोदी सरकार को पिछले 3 चुनाव से जिता के यहाँ भेजते हैं, यहाँ सरकार बनवाने का काम करते हैं, और बिहार को हमेशा ठगने का काम हो रहा है। सर लेकिन बिहार के लिए इतने ऐलान हुए कि आपके ही सांसद मनीष तिवारी पूछ रहे हैं कि भारत सरकार का बजट है या बिहार सरकार का बजट है। नहीं, मनीष तिवारी जी को गलतफहमी होगी। इस तरह के कितने वायदे किए गए, जब से बिहार का बंटवारा हुआ उनको नहीं मालूम होगा कि उस समय LK आडवाणी जी गृह मंत्री ने बिहार के बंटवारे पर जब बहस हो रहा था तो उन्होंने वायदा किया था कि 1,80,000 करोड़ का पैकेज देंगे बिहार को, और बिहार को हम हरियाणा और पंजाब बनाएंगे। उसमें भी मनीष जी के स्टेट का नाम लिया गया था। तो आज बिहार को न तो वो ये मिला, केवल छलावा के अलावे पैकेज तो नहीं मिला। यही प्रधानमंत्री जी जाके 1,25,000 करोड़ का पैकेज का घोषणा किए थे, वो भी छलावा साबित हुआ। बिहार के साथ धोखा के अलावा कुछ नहीं हुआ पिछले 11-12 साल। ये पूरे देश के साथ साथ बिहार को भी प्राथमिकता मिली है, और बिहार में बहुत बड़े परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। और यह बजट गरीब कल्याण का है, गरीबी मिटाने का है, किसान कल्याण का है, मध्यम वर्ग को मदद पहुंचाने वाला है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारी योजनाओं की मंजूरी दी गई है, और जिसके माध्यम से उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम शिक्षा, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। यह बजट रोजगार के अवसर देने वाला बजट है, और इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी के 2047 के विकसित भारत का जो संकल्प है उसको पूरा करने वाला यह बजट है। और बिहार में विशेषकर जो मखाना बोर्ड स्थापना की स्वीकृति हुई है, वहां जो कोसी के क्षेत्र हैं और कोसी के क्षेत्र के लिए जो परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है, इससे बाढ़ के विभीषिका में भी कमी होगी, सिंचाई भी इससे उपलब्ध होंगे, और कोसी के क्षेत्रों को, खासकर किसानों को काफी मदद मिलेगा। वहां ग्रीन एयरपोर्ट की भी जो स्वीकृति हुई है, उसके अलावा वहां बहुत सारी ऐसी बातों को बिहार के विकास को देखते हुए, बिहार की स्थिति को देखते हुए, वहां के बिहार के विकास के लिए और बिहार के कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट में प्रावधान किया है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बिहार वासियों की ओर से बहुत बहुत आभार। मैं कहूंगी ये मिडिल क्लास की सबसे बड़ी जीत है। ये 240 वोट पर आने की जीत है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 साल से मिडिल क्लास की यही मांग थी कि हम लोग सैलरी कमाते हैं, उससे ज्यादा खर्चा हमारा टैक्स में चला जाता है, ना सेविंग होती है, ना इन्वेस्टमेंट होता है। आज फाइनली उनकी सुनवाई हुई है, तो मैं उसका स्वागत करती हूँ। पहली बात ये, बिहार सोच रहा होगा कि काश हर साल चुनाव हो बिहार में, जैसे हमारी जो केंद्र सरकार है उनके बारे में कोई योजनाएं बता सकें। बिहार में चुनाव आ रहा है, 2 तरीके से पता चलता है, जब ध्रुवीकरण शुरू करते हैं और आम आदमी का बजट अनाउंस होता है। तो बिहार भी उम्मीद कर रहा होगा। बाकी सारा विस्तार से, महिलाएं हों, हमारे किसान हों, युवाओं के लिए रोजगार के माध्यम हो, हम उन सबको पहले देखूंगी, पर उम्मीद करती हूँ उन सबको ध्यान में रखकर, जैसे मैंने आज सवेरे भी कहा था, उनका 8th रिकॉर्ड टर्म कंसेक्यूटिव बजट है, वो रिकॉर्ड पार करते हुए वो जनता 1.4 बिलियन नेशन के जो जनता है वो उनको तरफ देख रही थी कि उनको राहत की सांस मिलेगी।